नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आ गया हूँ एक बार फिर से आपके सामने अपने नई वीडियो के साथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स सीखेंगे। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 आपके लिए ओपन की हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन सीखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस क्या थे? कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। वहीं सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। वहीं टेन थीटा और कॉट थीटा के दो रिलेशन और निकल के आते हैं, वो ये हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी के साथ अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रिवीजन करें तो वो क्या है? तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, जो थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यूज करके इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको sin a, sec a और tan a को cot a में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है आपका? sin a का cot a में कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन क्या है बेटा आपका? sin a को cot a में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब sin और cot के बारे में अगर आप देखें, साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। साइन का रिलेशन आप देख सकते हैं, साइन का रिलेशन आप देख सकते हैं या तो टेन के साथ है, या कॉस के साथ है, या कोसेक के साथ है, लेकिन साइन का रिलेशन डायरेक्ट आपका टेन के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर लेंगे जो साइन में भी यूजफुल है और कॉट में भी यूजफुल है, ठीक है। किसी कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यूज में लेंगे। तो पहला मेरे दिमाग में जो एक कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वो है आपका कोसेक ए। कौन सा है बेटा? कोसेक ए। देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के साथ भी है, यही कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये कॉट थीटा के साथ भी है। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को जब हम यूज में लेंगे तो हम साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए जरा कैसे करते हैं। साइन ए इक्वल टू बनेगा आपका 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू आपका क्या बना है? 1 अपॉन कोसेक ए। लेकिन अब कोसेक ए से तो हमें आंसर मिलने वाला नहीं है, हमें आंसर चाहिए कॉट में। तो देखे जरा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का डिफरेंस जो है 1 के बराबर है, ठीक। इसी रिलेशन को यूज में ले रहा हूं, इसी रिलेशन को यूज में लेते हैं। क्या बनेगा बेटा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए को यही रोक देता हूँ और कॉट स्क्वायर ए को आरएचएस में ले आऊंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर केवल और केवल कोसेक ए को रोकता हूँ और एलएचएस से स्क्वायर हटा देता हूँ तो आरएचएस में मिलेगा मुझे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब कोसेक ए किस में कन्वर्ट हो गया है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? साइन ए इक्वल टू मिलेगा आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना केवल कोसेक की ही मदद ले आप इस रिलेशन से भी कर सकते हैं। एक ये रिलेशन हो गया और एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया। तीन रिलेशन की मदद से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे इजी ये दिखा, इसलिए मैंने इस रिलेशन की हेल्प से इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है? दूसरे पार्ट में आपका दिया हुआ है सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। क्या बताया बेटा? सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। अब डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लेने पड़ेंगे जिसमें सेक भी आता हो
और कॉट भी आता हो, यानी कि दोनों के लिए कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला तो हम जानते हैं tan और cot का डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम ये लेने वाले हैं रिलेशन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमें sec और tan का डायरेक्ट मिलता है वो ये, ठीक है। दोनों में ही आप देख सकते हैं यहाँ sec और tan है और यहाँ cot और tan है, मतलब दोनों में ही cot कॉमन, सॉरी दोनों में ही tan कॉमन है, ठीक है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करने वाला हूँ। यहाँ लिखा मैंने sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बेटा कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से मैंने sec स्क्वायर a को इधर ही रोक दिया, क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a में से मैंने स्क्वायर को हटा दिया, LHS से स्क्वायर हटेगा तो RHS में जाके क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब लास्ट में बचता है क्या कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि tan को मैं लिख सकता हूँ 1/cot a। तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, sec a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a, ठीक है। लास्ट पार्ट जो आपको बचता है वो किसका है, लास्ट पार्ट है आपका tan a को कन्वर्ट करना है आपको cot a में, tan a को कन्वर्ट करना है आपको cot a में। तो tan और cot के बारे में हम जानते ही हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan a इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 1/cot a। इस तरह से हमने साइन को cot में कन्वर्ट करा, sec को cot में कन्वर्ट करा और tan को भी cot में कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि sin a, cos a, tan a, cosec a और cot a, इन सभी को आपको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, इन सभी को कन्वर्ट करना है आपको sec a में, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर पाए हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो पहले अपने साथ बुक रखें, एक पेज रखें सॉल्यूशन करने के लिए, एक कॉपी रखें सॉल्यूशन के लिए, और एक पेज जिसमें ये सारी चीज़ें नोट हो साथ में रखें, तभी आपको फॉर्मूला लर्न होंगे। आप ये सोचें कि एक साथ आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए और क्वेश्चंस करने लग जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बुक लें जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हो, अपने साथ एक कॉपी रखें जिसमें आपको सॉल्यूशन करना है, और साथ में ही एक पेज रखें सामने से जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखे होंगे, तभी आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं चाहूँगा आप अपने आप ट्राई करें, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो इस पर बेस्ड में एक अलग से वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। बोर्ड में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी पूछे और आंसर का जस्टिफिकेशन भी पूछे, तो अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, केवल और केवल वैल्यू निकालेंगे और जस्टिफिकेशन वाला पार्ट छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर जस्टिफिकेशन की फिर भी नीड हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग वीडियो में इसको अपलोड करके समझा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा बहुत ही इजी है, आप 9 कॉमन निकाल के एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस
टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो एक रामबाण आप सीख लीजिए। हमारे टीचर ने हमें बताया था, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक छोटा सा रामबाण है, वो ये, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप साइन और कॉज में ही कन्वर्ट करें, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड कैलकुलेशन बहुत इजीली और रैपिडली हो पाती है। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे पहले उसको साइन कॉज में कन्वर्ट करें, फिर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी या सिंप्लीफिकेशन को यूज करें और अपने आंसर को निकालें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने 1 को लिखा एज इट इज। टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो टेन थीटा का साइन कॉज में ब्रेक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या बनती है बेटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या बनती है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी तरफ अगेन 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा दिया हुआ है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैंने कॉट थीटा की जगह क्या लिखा है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप देखें क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक थीटा को मैंने क्या लिख दिया बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों ही ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी है उनका एलसीएम ले लेंगे। इधर 1 के नीचे कुछ नहीं है, इधर भी 1 के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ बात करते हैं 1 cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे, cos थीटा मिलेगा, और फिर उस cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में आ गया cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा का डिवाइड क्या मिला 1, और 1 से sin थीटा का मल्टीप्लाई, ये मिल गया आपको sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा का डिवाइड 1, और 1 से ऊपर वाले 1 का मल्टीप्लाई, ये मिल गया आपको 1। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में sin थीटा, ऊपर आएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आमतौर पर बच्चे जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस स्टेप के बाद हाथ थोड़े रुक जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, हाथ नहीं रोकना है, इजीली लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिमाग में चीजें थोड़ी रैपिडली बनती रहनी चाहिए। रैपिडली चीजें बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ऐसी ही आइडेंटिटी बन जाए इसके लिए हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लिया, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साथ में लिया इस तरह से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में ले लिया, और साथ में ले लिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट कर दिया 1। यही चीज हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने ले लिया एक ब्रैकेट में, और माइनस 1 को एक ब्रैकेट में, अपॉन में चल रहा है बेटा साइन थीटा, और बड़ा ब्रैकेट हो गया 1। अब जरा समझे, ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैं एक ही तरह ट्रीट कर रहा हूँ। यहाँ भी लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी लिख रहा हूँ मैं ए। इधर लिखा है मैं इसको बी की तरह ट्रीट करूँ, और इधर लिखा है मैं इसको भी कर दे रहा हूँ बी। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, वो क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर के नाम पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिया मैंने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में चल रहा है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, कॉस थीटा सॉरी इसमें हो गई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई
साइन थीटा। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 अपॉन में चल रहा है आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1, तो मैंने इसको लिख दिया 1 के बराबर। ये मिला मुझे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में बचा केवल 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को कॉस थीटा से और साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा केवल और केवल 2, यानी कि इस पूरे इतने बड़े टर्म की वैल्यू छोटी सी निकल कर आई है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में ही sec a प्लस tan a। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अपने आप में। sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन a, sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको एक रामबाण बता रखा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिखे उसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है बेटा, sec a दिया हुआ है। sec a क्या होता है बेटा, 1 cos a होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है tan a, आगे क्या दिया हुआ है tan a, और tan a क्या होता है आपका sin अपॉन cos। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। sec को लिखा मैंने 1 cos a, tan को लिखा sin a अपॉन cos a, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगले ब्रैकेट में आते हैं 1 माइनस साइन a। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, cos a साथ में ले लिया हमने, ये मिला मुझे 1 प्लस साइन a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a प्लस b a माइनस b क्या बनता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपको जो रिलेशन कराए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो आपको रिलेशन कराए थे, क्या रिलेशन थे बेटा, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रोक देता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर a। ये क्या मिला मुझे, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। ठीक है, ये कॉस a 2 बार है और नीचे कॉस a 1 बार है। ठीक है, 2 कॉस a से 1 कॉस a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल और केवल कॉस a बचा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है उसमें मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, या हिंट छोड़िए मैं इसमें आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। गौर करें आप, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और LHS में बचेगा केवल और केवल sec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये मिल जाएगा आपका
इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं आरएचएस में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और एलएचएस में बचेगा केवल कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये मिल गया मुझे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, ये मिल गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया था डिवीजन में भी, और डिवीजन में भी अगर डिवीजन होता है तो नीचे वाला टर्म पहुंच जाता है ऊपर। ठीक है, यानी कि ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस हमने क्या सीखा हुआ है, साइन अपॉन कॉस हमने क्या सीखा हुआ है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस हमने क्या सीखा हुआ है, कॉस ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ तक तो अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने करे, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रूविंग की, तो प्रूविंग में मैं आपको बता दूं दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर लेते हैं। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों की इक्वल वैल्यू निकालनी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। प्रूविंग के आज मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम प्रूविंग के कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। एक दो प्रूविंग के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रूविंग के क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे। पहला एलएचएस से आरएचएस निकालेंगे, दूसरा कभी कभी आरएचएस से एलएचएस निकालना होता है, और कभी कभी हमें एलएचएस और आरएचएस की एक सिमिलर वैल्यू निकाल के ही प्रूफ करना होता है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने एलएचएस यूज में लिया, एलएचएस में क्या दिया हुआ है बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक माइनस कॉट, इससे रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो मैंने आपको रामबाण बताया था, वो क्या था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे पहले आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। तो कोसेक को मैंने कर लिया कन्वर्ट बेटा 1 अपॉन साइन थीटा में, और कॉट को कर लिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक है, इस पर लग गया स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से केवल साइन स्क्वायर थीटा को रोक देता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को एज इट इज लिखा, और साइन थीटा के होल स्क्वायर को, साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
ये आइडेंटिटी एक और बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे देखिए जरा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है और इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर लग रहा है वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एलएचएस में जो कुछ भी था वो हमने निकाला 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, और वही वैल्यू आपकी आरएचएस में लिखी हुई है। तो यहाँ आप लिख देंगे आरएचएस। आपने एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया, लास्ट में आपका आंसर प्रूव हो गया है कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू आपने इक्वल कर दी है। ऐसे सॉल्व करने पर आपको आपके क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी सुझाव की ज़रूरत हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो में कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।